हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 7 सितंबर 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पत्रकारों के लिए पत्रकार कल्याण कोष योजना किस राज्य में लागू की है? तो राइट आंसर जगह ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ राज्य ने पत्रकारों के लिए पत्रकार कल्याण कोष योजना की शुरुआत की है। इसके तहत कोविड-19 के दौरान जान गंवाने वाले पत्रकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और जो भी वरिष्ठ पत्रकार हैं उनकी पेंशन 5,000 से 10,000 रुपये कर दी जाएगी और कोविड-19 के इलाज के लिए 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा इस योजना में। नेक्स्ट जो है छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा शुरू की गई है। तो छत्तीसगढ़ के राजधानी है रायपुर और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ की जो गवर्नर हैं वो हैं अनुसुईया उइके। इंद्रावती नेशनल पार्क और खंगेर घाटी नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क और अचान कमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में ही स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात जिसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है और यह इंद्रावती नदी पर ही स्थित है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। पंडवानी फेमस नृत्य कहाँ का है? तो ये छत्तीसगढ़ का ही है। मड़ई महोत्सव कहाँ बनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में ही बनाया जाता है। और हाल ही में जयंती नामक मकड़ी की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? तो ये छत्तीसगढ़ में ही पाई गई है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में 4 नए जिले और 18 नई तहसीलें बनाने की घोषणा की है। पहले छत्तीसगढ़ में थे 28 जिले, अब बढ़कर हो जाएंगे 32 जिले, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब बनाया गया है? तो राइट आंसर जगह ऑप्शन डी, 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस बनाया गया है। मदर टेरेसा जी के डेथ के उपलक्ष्य में बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। मदर टेरेसा जी को 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार और 1980 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और मदर टेरेसा जी ने 1948 में भारत की नागरिकता ली थी। ऑप्शन ए पे है 1 सितंबर। 1 सितंबर को बनाया गया है 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह और यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा बनाया गया है। 1 सितंबर को ही बनाया गया है NCERT का 61वां स्थापना दिवस। 4 सितंबर को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस। इस बार 4 सितंबर को बनाया गया है और यह सितंबर माह के पहले शनिवार को बनाया जाता है। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस बनाया जाता है और 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन 2 देशों के बीच वार्षिक संयुक्त सेना अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन डी, भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण यह भारत के पिथौरागढ़ में आयोजित किया जाएगा। और यह किन 2 देशों के बीच एक्सरसाइज है? तो भारत और नेपाल के बीच एक्सरसाइज है। हाल ही में भारत और UAE के बीच जायद तलवार 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और भारत और सऊदी अरब की एक संयुक्त एक्सरसाइज आयोजित की गई जिसका नाम था अल मोहद अल हिंदी एक्सरसाइज। किन 2 देशों के बीच आयोजित की गई? तो भारत और सऊदी अरब के बीच। हाल ही में भारत और कजाकिस्तान के बीच आयोजित की गई काजिंद युद्धाभ्यास और एक आयोजित की जाती है प्रबल दस्तिक युद्धाभ्यास। और हाल ही में एक कोंकण एक्सरसाइज भी की गई। कोंकण एक्सरसाइज भारत और यूके के बीच आयोजित की गई और भारत और यूके के बीच अजय बैरियर युद्धाभ्यास भी होता है और इंद्रधनुष युद्धाभ्यास भी आयोजित किया जाता है। और हाल ही में
इंदिरा नेवी एक्सरसाइज यह भारत और रशिया की सेना के बीच आयोजित की गई और मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा मालाबार युद्धाभ्यास। मालाबार युद्धाभ्यास 4 देशों के बीच हाल ही में संपन्न हुआ। कौन कौन से देश? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह आयोजित किया गया है। नेपाल के बीच आयोजित होगा तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। काठमांडू यहाँ की राजधानी है और नेपाल के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं विद्या देवी भंडारी और यहाँ के हाल ही में प्रधानमंत्री बनाए गए थे शेर बहादुर देउबा और यहाँ की करेंसी है रुपया, यहाँ करेंसी चलती है। और नेक्स्ट नेपाल के सेना प्रमुख बनाए गए हैं प्रभु शर्मा को नेपाल का सेना प्रमुख बनाया गया है हाल ही में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है मैक्स वर्स्टप्पन ने। सेकेंड नंबर पे कौन थे? लुईस हैमिल्टन थे। नेक्स्ट बात करें 2021 में जो ग्रैंड प्रिक्स आयोजित की गए हैं तो पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है लुईस हैमिल्टन ने। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब कौन जीता है? लुईस हैमिल्टन ने ही जीता है। और एक याद रखिएगा ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये लुईस हैमिल्टन ने ही जीता है। और बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब ये मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब ये भी मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। और अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब सर्जियो पेरोज ने जीता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में असम राज्य द्वारा किसे समग्र शिक्षा अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो असम राज्य सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान के लिए लवलीना बोरगोहेन को असम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में मुक्केबाजी स्पर्धा में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और इसी के उपलक्ष्य में यह असम की पहली ऐसे व्यक्ति व महिला थी जिन्होंने ओलंपिक में कोई पदक जीता है। इसलिए असम सरकार द्वारा समग्र शिक्षा अभियान के लिए लवलीना बोरगोहेन को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। ये किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी से संबंधित है, ये याद रखिएगा। हिमा दास की बात करें तो इन्हें असम का डीएसपी नियुक्त किया गया था हाल ही में। और मीराबाई चानू को हाल ही में एमिवे इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था, ये याद रखिएगा। और याद रखिएगा टोक्यो ओलंपिक्स में पहली मेडल विजेता कौन थी? तो टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में पहली भारतीय मेडल विजेता वो कौन थी? मीराबाई चानू, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता था और सिल्वर मेडल जीतने वाली वेट लिफ्टिंग में पहली भारतीय महिला भी बनी है। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक स्पर्धा में टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा मेडल जीता था? तो इन्होंने जीता था गोल्ड मेडल और एथलेटिक्स में भारत के इतिहास का पहला गोल्ड मेडल था। और नीरज चोपड़ा को आरबीआई ने साइबर धोखाधड़ी की जागरूकता फैलाने के लिए नियुक्त किया है हाल ही में नीरज चोपड़ा को। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसके द्वारा पीएम मातृ वंदना सप्ताह कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन सी स्मृति ईरानी जी के द्वारा पीएम मातृ वंदना सप्ताह कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। कहाँ? अमेठी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इसका उद्घाटन किया गया है और आयोजित भी किया गया है। और इसके तहत जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको स्वास्थ्य रहने की जानकारी प्रदान की गई है पीएम मातृ वंदना सप्ताह कार्यक्रम के तहत। स्मृति ईरानी वर्तमान में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, जिनका जो चुनाव क्षेत्र है वो है अमेठी उत्तर प्रदेश, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में डूरंड कप का 130वां संस्करण कहां शुरू हुआ है? तो राइट आंसर जगह डूरंड कप का 130वां संस्करण शुरू हुआ है कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में शुरू हुआ है। और इसका उद्घाटन पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी जी के द्वारा किया गया है।
डूरंड कप यह एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। और यदि पूछा जाए डूरंड कप किस खेल से संबंधित है तो फुटबॉल से संबंधित है। 2020 में इसका संस्करण रद्द कर दिया गया था कोविड-19 पेंडेमिक के कारण, और 2019 का जो खिताब जीता था वो गोकुलम केरल एफसी ने जीता था 2019 का डूरंड कप, ये भी याद रखिएगा। और नेक्स्ट बात करें कि फुटबॉल से ही संबंधित है एक संतोष ट्रॉफी, काफी एग्जाम में पूछी जाती है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है तो फुटबॉल से। ग्रे कप फुटबॉल से ही संबंधित है। बीसी राय ट्रॉफी फुटबॉल से ही संबंधित है। और फुब्रुतो कप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फुब्रुतो कप किससे संबंधित है फुटबॉल से ही संबंधित है। रोबर्स कप किससे संबंधित है तो फुटबॉल से ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं तो राइट आंसर जगह टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में भारत ने जो टोटल मेडल जीते हैं वो 19 मेडल जीते हैं। नेक्स्ट बात करें, भारत ने कितने गोल्ड जीते हैं तो भारत ने जीते हैं 5 गोल्ड मेडल और 8 सिल्वर मेडल और 6 जो जीते हैं वो जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल। तो टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत ने 5 गोल्ड और 8 सिल्वर और 6 जो जीते हैं वो ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। नेक्स्ट बात करें 5 गोल्ड मेडल किसने जीता है तो अवनी लेखारा शूटिंग से संबंधित है। इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल महिलाओं की प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है और 50 मीटर एयर पिस्टल महिलाओं की प्रतिस्पर्धा में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और इसी मेडल के विजेता के साथ अवनी लेखारा भारत की ऐसी पहली पैरालंपियन महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 पदक जीते हैं। और पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन थी तो वो थी बन गई हैं अवनी लेखारा। यदि पूछा जाए टोक्यो यदि पैरालंपिक्स में पूछा जाए पैरालंपिक्स में मेडल जीतने वाली पहली महिला कौन थी तो वो थी दीपा मलिक, ये याद रखिएगा, शॉटपुट में इन्होंने जीता था। नेक्स्ट बात करें अवनी लेखारा राजस्थान से हैं और ये किस खेल से संबंधित है तो शूटिंग से संबंधित है। पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला। दूसरा जो मेडल जीता है वो जीता है सुमित एंटिलो ने, भारत के लिए दूसरा गोल्ड मेडल। मनीष नरवाल, सुमित एंटिलो भाला फेंक से संबंधित है और मनीष नरवाल ने तीसरा गोल्ड मेडल जीता है और ये शूटिंग से संबंधित है। और प्रमोद भगत बैडमिंटन से संबंधित है और इन्होंने भारत के लिए कौन सा मेडल जीता है, चौथा गोल्ड मेडल जीता है। और याद रखिएगा कृष्णा नागर ये भी बैडमिंटन से संबंधित है और इन्होंने भारत के लिए 5वां गोल्ड मेडल जीता है, ये याद रखिएगा। तो टोक्यो पैरालंपिक्स का जो शुभंकर था वो था फोमाइती और जबकि टोक्यो ओलंपिक्स का क्या था मेराय तोबा। इसमें भारत के 54 खिलाड़ियों ने 9 खेलों में भाग लिया था, ये याद रखिएगा। और भारत की तरफ से टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में ध्वजवाहक खिलाड़ी कौन था तो वो थे टेक चंद। और टोक्यो पैरालंपिक के समापन समारोह में ध्वजवाहक खिलाड़ी कौन था तो वो थे अवनी लेखारा, ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट अवनी लेखारा। यदि बात करें कि टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में भारत की पदक तालिका में रैंक क्या है तो भारत की पदक तालिका में रैंक है 24, 5 गोल्ड और 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल के साथ। फर्स्ट पे कौन सा है तो चीन फर्स्ट पे है। हाल ही में नेपाल और किस देश के बीच 2015 के भूकंप से क्षतिग्रस्त परियोजनाओं के पुनर्निर्माण के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है तो राइट आंसर जगह नेपाल और भारत के बीच 2015 के दौरान जो भी नेपाल में क्षतिग्रस्त हुआ था उसको अब पुनः निर्माण करेगा भारत और नेपाल और भारत के बीच में यह समझौता भी हुआ है। 2015 में नेपाल में भूकंप आया था जिसे गोरखा भूकंप के नाम से जाना गया था और ये नेपाल में काफ़ी तबाही मचाई थी जिससे लगभग 9,000 लोग तो मारे गए थे। और इसमें जो ध्वस्त हुआ था सांस्कृतिक स्थल स्वास्थ्य केंद्र जो ध्वस्त हुआ था अब उसी का पुनर्निर्माण करेगा अपना देश भारत और भारत और नेपाल के बीच में यह समझौता भी हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल भुगतान इंटरेक्टिव पल्स प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है तो इसका राइट आंसर जगह ऑप्शन सी फोन पे के द्वारा डिजिटल भुगतान इंटरेक्टिव पल्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है और यह डेटा की निगरानी और एक डिजिटल भुगतान वाला भारत का पहला एक ऐसा
इंटरेक्टिव है, फ़ोन पे के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो फ़ोन पे की स्थापना 2015 में की गई थी। समीर निगम जो हैं इसके फाउंडर और सीईओ हैं। और नेक्स्ट बात करें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो कर्नाटक बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।